बिहार में अगले 2-3 दिन में बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। अगले 24 घंटे अहम, नीतीश कुमार के फिर पाला बदलने की अटकलें तेज। पटना में बीजेपी ने आज पार्टी के विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई है। शाम 4 बजे बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े की मौजूदगी में मीटिंग होगी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी होंगे मौजूद। बीजेपी मुख्यालय में बिहार को लेकर बड़ी बैठक हुई। मौजूदा राजनीतिक हालात और सभी समीकरण पर मंथन। अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े रहे मौजूद। बिहार में बढ़ती सियासी अटकलों के बीच बैठकों का दौर जारी है। मौजूदा हालात पर दोपहर 1 बजे राबड़ी देवी के घर आरजेडी विधायकों की बैठक है। बैठक में आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई। दोपहर 1:30 बजे पूर्णिया में होगी कांग्रेस नेताओं की बैठक। बिहार में चल रही सियासी उठापटक के बीच जेडीयू ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। 28 जनवरी को सुबह 10 बजे सीएम नीतीश कुमार के आवास पर होगी बैठक। बिहार में सत्ता का समीकरण बदलने की आशंकाओं के बीच जीतन मांझी का बड़ा दावा। सूत्रों के हवाले से खबर, जीतन राम मांझी को आरजेडी से मिला सीएम बनने का ऑफर। मांझी ने ठुकराया आरजेडी का ऑफर। सियासी सरगर्मी और एनडीए में पाला बदलने की अटकलों के बीच सीएम नीतीश कुमार का आज पटना और बक्सर में कार्यक्रम। आज सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम नीतीश। सूत्रों के हवाले से खबर, लगातार नीतीश से संपर्क करने में जुटे लालू यादव, लेकिन नीतीश लालू से नहीं कर रहे संपर्क। लालू यादव ने सीपीआई के एक विधायक से नीतीश के साथ न रहने की बात कही। मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए जोड़ तोड़ में जुटा आरजेडी। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के 7 विधायक आरजेडी के संपर्क में। अगर एनडीए में शामिल होंगे नीतीश कुमार तो 7 विधायक आरजेडी में हो सकते हैं शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर, जेडीयू के मंत्री के संपर्क में कांग्रेस के 12 विधायक। अगर एनडीए में शामिल होती है जेडीयू तो 12 कांग्रेस विधायकों का मिल सकता है साथ। कांग्रेस के कुछ विधायकों के बीजेपी के संपर्क में होने की भी खबरें हैं। कांग्रेस ने कहा, हमारे विधायक एकजुट हैं, कोई विधायक किसी के संपर्क में नहीं। कांग्रेस के विधायकों के जेडीयू के संपर्क में होने की खबर पर कांग्रेस विधायक शकील अहमद का बयान। कहा, विधायकों को लेकर फैलाई जा रही अफवाह सभी विधायक पार्टी के साथ करें। बिहार में सियासी उठापटक के बीच पटना डीएम का ट्रांसफर हुआ। चंद्रशेखर सिंह की जगह शीर्षद कपिल अशोक होंगे नए डीएम। बिहार में 5 जिलों के डीएम बदले गए। जेडीयू ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। का इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस गंभीर नहीं, आरजेडी में चल रहा परिवारवाद। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का ट्वीट बेहद आपत्तिजनक। चिराग पासवान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से मिलने का मांगा है समय। अमित शाह की तरफ से नहीं मिला कोई रिस्पांस। अपने सारे कार्यक्रम निरस्त कर मुलाकात का कर रहे हैं इंतजार। पटना में लालू यादव और तेजस्वी यादव ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बिहार के मौजूदा हालात पर चर्चा की। नीतीश के एनडीए में शामिल होने की खबर पर मचा सियासी घमासान। बिहार में आरजेडी लगातार नेताओं के साथ कर रही है बैठक। आगे की रणनीति बनाने में जुटी आरजेडी। नीतीश के सहयोगी दल सीपीआई-एमएल के नेता महबूब आलम का बयान। का बिहार में आरजेडी की अगुवाई में बनेगी सरकार। आरजेडी बहुमत के बहुत करीब। नीतीश कुमार अपना स्टैंड क्लियर किया। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान। कहा, बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी। बिहार में बीजेपी जैसे लड़ती थी चुनाव वैसे ही लड़ेगी। बीजेपी का स्तर सभी से अलग। बिहार में मौजूदा राजनीतिक हालात पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बयान। का 31 जनवरी तक सबको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। व्यक्ति नहीं समय बलवान होता है। बिहार की राजनीति पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान। कहा, पार्टी नेतृत्व जो चाहेगा वैसा होगा, जो होगा अच्छा होगा। एनडीए का अपना महत्व है, सब कुछ भगवान के ऊपर। बैठकों के साथ साथ मुलाकातों का दौर भी जारी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। कहा, बिहार के राजनीतिक माहौल पर हुई चर्चा। बिहार के मौजूदा हालातों पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा का बयान। कहा, कांग्रेस की पूरी हालात पर नजर है। बीजेपी जो चाहेगी वैसा नहीं होगा। फिलहाल कांग्रेस राहुल की यात्रा पर कर रही है फोकस। नीतीश कैबिनेट में रहे पूर्व मंत्री संतोष मांझी एबीपी न्यूज पर बोले, नीतीश के नए मंत्रिमंडल में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का भी प्रतिनिधित्व होगा। नीतीश के नेतृत्व में बिहार का विकास होगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन का बयान। कहा, हम एनडीए के साथ पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे। नीतीश कुमार के लिए इंडिया गठबंधन गलत जगह।
पटना में राजभवन के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने बनाई दूरी। राजभवन में जलपान कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए तेजस्वी यादव। कार्यक्रम में सीएम नीतीश ने की शिरकत। पटना में राजभवन के निर्धारित कार्यक्रम में नहीं पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। उनके नाम की पर्ची हटाई गई। उनके निर्धारित कुर्सी पर बैठे जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी। पटना में राजभवन के कार्यक्रम में तेजस्वी के न पहुंचने पर सीएम नीतीश ने कहा कि जो नहीं आए उन्हीं से पूछा जाए कि वो क्यों नहीं आए। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का नीतीश पर तंज। कहा बीजेपी के दफ्तर में चपरासी भी कह चुका है कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं। नीतीश एनडीए का हिस्सा बनेंगे, इसकी कल्पना करना मुश्किल। नीतीश के लिए सभी दरवाजे बंद होने के बयान पर बीजेपी की सफाई। सांसद सुशील मोदी ने कहा राजनीति में कोई दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता, जरूरत पड़ने पर खुल जाता है। नीतीश के एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा उस पर भरोसा है। मैं सिर्फ पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी का आदेश मानूंगा। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बयान। कहा इंडिया गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा, खेला हुए का मतलब अब समझ आ जाएगा। आरजेडी नेता मनोज झा का बिहार के राजनीतिक हालातों पर बयान। कहा मेरा सीएम नीतीश से आग्रह, एनडीए में जाने की खबरों का खंडन करें। इंडिया गठबंधन के मुखिया है नीतीश। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज सिंह का मनोज झा को जवाब। कहा सीएम नीतीश कुमार किसी संशय में नहीं रहते हैं। नीतीश फ्रंट फुट पर राजनीति करने वाले नेता। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का बयान। कहा बिहार में जो मौजूदा स्थिति है उसे सुधरने में समय लगेगा। मामला क्लियर होने के बाद स्टैंड साफ करेंगे। बिहार में ऐसी सरगर्मी पहले नहीं देखी। जेडीयू के फायर ब्रांड विधायक गोपाल मंडल का बड़ा बयान। कहा नीतीश के एनडीए में शामिल होने पर नीतीश का होगा राजनीतिक पतन। कुछ भी हो जाए नीतीश बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। सीपीआई एमएलए नेता महबूब आलम का नीतीश पर बयान। कहा अगर नीतीश एनडीए में जाएंगे तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। गठबंधन में दरार पैदा कर कोई चुनाव नहीं जीत सकता। नीतीश के एनडीए में जाने की अटकलों पर अखिलेश यादव ने कहा हमें विश्वास है नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे। इंडिया गठबंधन में रहेंगे तो नीतीश पीएम बन सकते हैं। बिहार की राजनीति पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा नीतीश बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं, बारिश कब होगी उन्हें खूब पता है। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता बची नहीं। बिहार की राजनीति पर राशिद अल्वी का बयान। कहा बिहार में जो माहौल खड़ा हो गया है इसे नीतीश कुमार को ही क्लियर करना पड़ेगा। इससे इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है। ओवैसी का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। कहा नीतीश कुमार जी तुम्हारी ये कैसी सियासत है, कभी बीजेपी से निकाह कर लेते हो, कभी आरजेडी से। माया जाल में फंसी बिहार की जनता। कांग्रेस नेता उदित राज का नीतीश कुमार पर बयान। कहा जिस बीजेपी ने नीतीश को अपमानित किया वहां कैसे नीतीश कुमार जा सकते हैं, ये आश्चर्य वाली बात। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब चुनावी हलचल से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन और पार्टी महासचिव जयराम रमेश आज पार्टी के नए अभियान का करेंगे लॉन्चिंग। दोपहर 1 बजे पार्टी मुख्यालय में होगा पार्टी के नए अभियान का आगाज। टीएमसी महासचिव कुणाल घोष ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर हमला किया। कहा सीपीएम के साथ मिलकर बीजेपी के लिए काम कर रहे अधीर रंजन चौधरी। राहुल की यात्रा को एंट्री नहीं मिलने पर भी सफाई दी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राम लहर उसी को कहा कि राम लहर उसी को महसूस हो सकती है जो भगवान राम को मानते हैं। जो राम को नहीं मानता वो क्या जाने राम लहर। 28 जनवरी को हरियाणा के जींद में आम आदमी पार्टी की बड़ी रैली है। बदलाव महासभा के नाम से आयोजित रैली को संबोधित करेंगे सीएम केजरीवाल और भगवंत मान। आप पार्टी का चुनावी कैंपेन का आगाज। 9 सेकंड न्यूज में अब राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। 2200 से अधिक एनसीसी कैडेट और 24 देशों के युवा कैडेट रैली में होंगे शामिल। एकनाथ शिंदे सरकार के अध्यादेश के मसौदे पर मान गए मनोज जरांगे। प्रदर्शन खत्म करने का किया ऐलान। कहा हमारी मांगे मानी गई, सीएम के हाथों जूस पीकर खत्म करूंगा अनशन। मराठा आंदोलन की मांग बुलंद कर रहे प्रदर्शनकारियों के लिए फुटपाथ पर बन रहा खाना, आराम करने के लिए सड़क पर बने शिविर। महिलाओं ने कहा आरक्षण के बिना बच्चों को बहुत परेशानी। ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे रिपोर्ट में मंदिर को लेकर मिले सबूतों का हवाला देते हुए बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की मांग। कहा एएसआई ने सारे सबूत दे दिए, अब मुस्लिम पक्ष खुद सौंप दे मस्जिद।
ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर मुरादाबाद से एसपी सांसद एसटी हसन का बयान, कहा इसमें ना किसी की जीत ना किसी की हार, एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर कोर्ट करेगा फैसला। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने बाबरी मस्जिद को ज्ञानवापी से जोड़ा। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर कहा, जिस तरह से हमारी बाबरी को शहीद किया गया वैसा ही दूसरी मस्जिदों के साथ भी करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का प्रदेश सरकार पर निशाना, कहा कथित शराब और कोयला घोटाले में पूर्व सरकार में मंत्री रहे कुछ नेताओं के नाम कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आगामी आज 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। मुंबई में हो रहा है आयोजन, सीएम शिंदे सहित महाराष्ट्र विधानसभा के दिग्गज शामिल होंगे। ओडिशा के भुवनेश्वर में समलेश्वरी मंदिर में उद्घाटन के लिए छुट्टी की घोषणा है, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। समारोह को देखने के लिए भक्तों की सुविधा के लिए सरकारी कार्यालय को भी बंद रखा जाएगा। समलेई परियोजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक करेंगे। समलेश्वरी मंदिर और उसके आसपास की 40 एकड़ भूमि को विकसित करने की परियोजना पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पंजाब के जालंधर में सड़क सुरक्षा फोर्स और फरिश्ते स्कीम को लॉन्च करेंगे सीएम भगवंत मान। दुर्घटना में घायल लोगों को सरकार की तरफ से मिलेगी 48 घंटे में मुफ्त इलाज। फ्रांसीसी राष्ट्रपति से मुलाकात पर बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कहा ये एक ऐतिहासिक और यादगार क्षण हमारी मित्रता और साझेदारी भविष्य की यात्रा उज्जवल करेगी। और चलिए 9 सके न्यूज में कोर्ट से जुड़ी वो खबरें जिस पर पूरे देश की निगाहें। जमीन के बदले नौकरी मामले में मुश्किलों में घिरा लालू परिवार। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट मामले में ईडी ने राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव समेत 7 आरोपियों पर सुनाएगी फैसला। दिल्ली में संसद भवन परिसर में सदन की कार्यवाही के दौरान सुरक्षा में सेंधमारी करने वाले 6 आरोपियों की न्यायिक हिरासत खत्म। पटियाला हाउस कोर्ट में आज फिर से होगी पेशी। पश्चिम बंगाल फर्जी प्रमाण पत्र घोटाला मामले की सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट की 2 पीठ ने सुनाए थे अलग अलग फैसले। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच आज छुट्टी के दिन इस मामले की सुनवाई करेगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं अपराध जगत से जुड़ी हुई खबरों की। दिल्ली पुलिस में तैनात एसीपी के बेटे की रहस्यमयी गुमशुदगी के मामले में बड़ा अपडेट। एसीपी के बेटे की नहर में धक्का देकर हत्या की गई, एक आरोपी गिरफ्तार, शव की तलाश में जुटी पुलिस। गुरुग्राम के बहुचर्चित दिव्या पाहुजा मर्डर मामले में पुलिस ने एक और आरोपी रवि बंगा को गिरफ्तार किया। 50,000 का इनामी रवि बंगा जयपुर से गिरफ्तार किया गया। इटावा स्टेट और वन विभाग की टीम ने तस्करी कर ले जाए जा रहे विलुप्त प्रजाति की 650 से ज्यादा कछुए की बरामद। 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। कछुओं को पश्चिम बंगाल से थाईलैंड भेज दिया। बरेली में मां बेटे की हत्या से सनसनी, हमलावरों ने दोनों के सिर में गोली मारी। नर्सरी में पड़े मिले शव, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। 9 सेकंड न्यूज में देश से जुड़ी खबरों की बात करते हैं। दिल्ली के शहादरा इलाके में रबड़ फैक्ट्री में आग लग गई, झुलसकर 4 लोगों की मौत, 2 लोग घायल हुए। अस्पताल में चल रहा इलाज। सुबह 5:22 पर लगी आग। छत्तीसगढ़ में बस्तर ओडिशा सीमा पर खतरनाक हादसा, 4 लोगों की मौत हुई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, 7 अन्य लोगों को मामूली चोट आई। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारमण में भीषण सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, कई लोग घायल। बेकाबू कार ने भीड़ को मारी टक्कर, कार की चपेट में आने से कई लोग जख्मी हुए। नोएडा के सेक्टर 63 में हीटर की वजह से दम घुटने से हादसा, पिता और 3 महीने के बच्चे की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। ठंड से बचने के लिए कमरे में हीटर जलाकर सो रहा था परिवार। हिमाचल प्रदेश के शिमला में किसानों और बागवानों ने किया प्रदर्शन, कई मांगों को लेकर किसानों ने निकाली कार रैली, केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया है आरोप। अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ को देखते हुए श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं के दर्शन का समय 1 घंटे और बढ़ाया, रामलला की आरती के समय का भी निर्धारण किया गया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में सरयू घाट पर श्रद्धालुओं की उमड़ रही भारी भीड़, भगवान रामलला के दर्शन के साथ सरयू की आरती में शामिल हो रहे हैं दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु। ओडिशा के भुवनेश्वर में वार्षिक आदिवासी मेले का आयोजन, 11 दिनों तक चलेगा आदिवासी मेला। मेले को आदिवासी गांव की तरह किया गया डिजाइन। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे गांव अजोट में शहीद हवलदार अब्दुल मजीद के घर पहुंचे सेना अधिकारी, मुठभेड़ में शहीद हुए जाबाज के परिजनों को कीर्ति चक्र सौंपा गया।
दिल्ली में ठंड और कोहरे का सितम जारी। एलएनजेपी में बड़ी मरीजों की संख्या। कोहरे और प्रदूषण के चलते सांस लेने में परेशानी। डॉक्टर्स ने बच्चों और बुजुर्गों को घरों में रहने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फ की मोटी सफेद चादर में ढके पहाड़, सड़कों पर बर्फ की मोटी परत, बर्फ को हटाने का काम शुरू। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी। रोहतांग पास पर पर्यटक बर्फबारी का उठा रहे हैं लुत्फ। बर्फबारी में खेलते नजर आ रहे हैं पर्यटक। यूपी के मथुरा में शीतलहर और कोहरे की मार है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम, सड़कों पर रेंगते दिखे वाहन, लोगों को हो रही है दिक्कत। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को लेकर ये बड़ी खबर। मनोज जारंगे खत्म करेंगे आंदोलन, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बात बन चुकी है, जिसके बाद मनोज जारंगे जो कि अपना अनशन खत्म करेंगे। सीएम शिंदे खत्म कराएंगे अनशन। मनोज जारंगे ने ये बात कही थी कि वो सीएम के हाथों जूस पीकर अपना अनशन खत्म करेंगे। कृष्णा ठाकुर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कृष्णा, एक बड़ा आंदोलन जिसे खत्म करने को लेकर ऐलान किया जा चुका है। देखिए बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ नवी मुंबई के वाची इलाके में और आप मेरे पीछे जो ये मराठा का जनसैलाब देख रहे हैं, ये इस बात की तस्दीक करता है कि मनोज जारंगे पार्टी ने जो मांगे रखी थी सरकार के सामने, सरकार ने उन सभी मांगों को मान लिया और महाराष्ट्र सरकार को मनोज जारंगे पार्टी के सामने झुकना पड़ा है। साथ ही साथ मनोज जारंगे पार्टी को इन मांगों के सामने झुकना पड़ा है। महाराष्ट्र सरकार ने इनकी सभी मांगे मान ली है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जश्न का माहौल है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहाँ पे पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री के हाथों मनोज जारंगे पाटिल जूस पिएंगे, अपना अनशन जो है वो तोड़ेंगे, उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि कई मुख्य मांगे रखी गई थी। इन सब में जो सबसे मुख्य मांगे थी वो ये थी कि जिन लोगों को कुनबी प्रमाण पत्र मिला है, जिन मराठाओं को कुनबी प्रमाण पत्र मिला है, उनके सगे संबंधियों को भी कुनबी प्रमाण पत्र दिया जाए। साथ ही साथ जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तब तक जो सभी मराठा समुदाय के बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा दिया जाए। तो सरकार ने ये कहा है कि सभी को तो फ्री शिक्षा नहीं दे सकते हैं, जो लड़कियां हैं उनको फ्री शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद ये कहा गया कि जो मराठा आंदोलन को लेकर जो मराठाओं पर जो गुना दाखिल किए गए हैं उन सबको जो है वो वापस लिया जाए। तो सभी मांगों को लेकर लगभग सहमति बन गई है। उसके बाद यहाँ पर जश्न का माहौल है। सुबह से ही यहाँ पर मराठा समर्थक जो है वो इकट्ठा है और अब से कुछ ही देर बाद मनोज जारंगे पाटिल यहाँ पे पहुंचेंगे। जेसीबी आप देखेंगे तस्वीरों में देखेंगे जेसीबी यहाँ पे रखी गई है। जैसे ही मनोज जारंगे पाटिल यहाँ पे पहुंचेंगे, अपना अनशन तोड़ेंगे, तो जेसीबी से जो है पुष्पों की वर्षा की जाएगी और पुष्पों की वर्षा से माहौल है। कृष्णा, यहाँ पर तालियां बज रही हैं, पुष्प वर्षा भी होगी, लेकिन जिस तरीके की बात सामने आ रही है कि सरकार ने मांगे मान ली है, उन मांगों को पूरा करने के लिए कोई मियाद भी तय हुई है कि कब तक मांगे मान ली जाएंगी? देखिए बिल्कुल मांगे जो है मान ली गई है, उसको लेकर अध्यादेश जारी कर दिया गया है। अब से कुछ ही देर बाद मनोज जारंगे पाटिल आएंगे और फिर जनसभा को संबोधित करेंगे। उन अध्यादेश में क्या कुछ कहा गया है वो मराठा समुदाय के सामने वो रखेंगे। थोड़े वक्त और इंतजार करना पड़ेगा, स्थिति जो साफ होगी कि आखिरकार उस अध्यादेश जो बीती रात एक मंत्रिमंडल आया था मनोज जारंगे पाटिल से मिलने के लिए, उसमें कैबिनेट के 2 मंत्री शामिल थे, दीपक केसरकर उसमें शामिल थे, मंगल प्रभात लोढ़ा शामिल थे। उन्होंने अध्यादेश की कॉपी उन्हें सौंपी है और उसमें सभी मांगों का जिक्र किया गया है। तो डिटेल में क्या कुछ लिखा गया है इस बात की जानकारी मनोज जारंगे पाटिल अब से कुछ ही देर बाद इन मराठा समर्थकों को देंगे। तो थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो स्थिति क्लियर होगी। अर्पण करतील।